प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट्स नॉलेज टीवी में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। वीडियो है सीता की खोज। भगवान श्री राम सुग्रीव से कहते हैं कि पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वह उद्योग करो भाई। यह सुनकर सुग्रीव ने कपिगण कर एकत्र, सीता सुधि के वास्ते विदा किए सर्वत्र। यह सुनते ही सबों में उठी हर्षिलोर, जय रघुवर कह चल दिया कपिदल चारों ओर। चले गए छोटे बड़े अनगिनत सब सूर, जब देखी उड़ती हुई एक तरफ कुछ दूर। देखा कुछ योद्धा नए नए, किलकाल सुनाते आते हैं। आगे आगे श्री महावीर जयकारा सुनाते आते हैं। इन बलवीरों के आते ही जंगल वह सारा गूंज उठा। श्री राम नाम पर 3 बार भारी जयकारा गूंज उठा। तब सबसे सुग्रीव ने कहा पुकार पुकार, वीरों तुम भी शीघ्र हो जाओ तैयार। निस्वार्थ सात देश सज्जन का, सच्चा उपकार यही तो है। सच्चाई पर यदि प्राण जाए, तो स्वर्ग द्वार यही तो है। इस कारण तुमसे कहता हूँ, सीता सुधि को प्रस्थान करो। यदि जीवन नूतन करना है, तो पहले जीवन दान करो। नल नील सुनील गंधमादन, अंडक बसंत ध्रुपाक्ष पुरुद, श्रीखंड कुमंद विकासय विदध, दुर्षण जामवंत अंगद। सब सूरवीर सब युद्धवीर, सब कर्म वीर हर्षाते थे। रघुराई के समीप आकर बारी बारी सिर नाते थे। सबसे पीछे नतमस्तक हो उन चरणों पर आए हनुमान। आकर पद के दर्शन पाकर मन ही मन हसुलाए हनुमान। वह प्रेम भाव यह गुप्त भाव, किस भांति प्रकट हो वैनों में। नैनों से नैन मिलाते ही कुछ भाव आ गए नैनों में। जब प्रभु पद्मों में हनुमंत नैनों के लिए मांझते हैं। या रच का नैना मत अंजन, दोनों दगमान आंचते हैं। इस ओर भाल में वह परगज उभरी आहिस्ता आहिस्ता है। उस ओर अंगूठी उंगली से उतरी आहिस्ता आहिस्ता है। अब लोक भड़कता दक्षिणागण, प्रभु मंद मंद मुस्काते हैं। मुदित पवन सुत को देकर धीरे धीरे समझाते हैं। जाओ आना शीघ्र ही सुदिले कर बलवीर, वह दे ही के दुख से मेरा दुखी शरीर। सब प्रकार उसके कुशल पूछ, फिर मेरी दशा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज भी उससे बंधा देना। उसकी ही मणि मुंद्री है, यह बजरंग उसे देते आना। मेरे हित भी प्रेमोपहार, लौटती भर लेते आना। हनुमंत ने यह वचन सुन पुनः नवाया मात। चले जन्म सार्थक समझ बानर दल के साथ। सीता का पता लगाएंगे ऐसी सब में उत्सुकता थी। पृथ्वी से पाप मिटाएंगे यह सा हंसता यह डरता थी। झाड़िया
झाड़ियां छानते जाते थे, नदियां लांघते जाते थे, पर्वत गुफाओं विपिनों में जा जाकर पता लगाते थे। रखती थी कोई योग शक्ति अथवा दिव्य तपोबल था, माया पति की माया थी वह, या वायुयान का कौशल था, जिसके द्वारा अपनी सुमद दिखलाया इन सब वीरों को, अति शीघ्र समुद्र के तट पर पहुंचाया इन सब वीरों को। चमत्कार यह देख हुए सभी हैरान, लगे परस्पर सोचने कहाँ फंसे हैं अन। इन वीरों के साथ था एक वृद्ध बलवीर, जामवंत नामक चतुर, कार्य कुशल गंभीर। वह बोला, जिस नाव पर हैं हम आज सवार, केवट उसका मस्त हो, यह गा रहा मल्हार। हो आई और कट खाट बहुत, अब तट पर सीधी जाएगी, मित्रों ये नाव धर्म की है, जो उस पार उतर ही जाएगी। घबराते क्यों हो बलवीरो, दुनिया की ये ही रंगत है, राहत के बाद मुसीबत है, फिर वही मुसीबत राहत है। जय और पराजय सम समझे, यह ज्ञान धर्मवीरों का है, दुख में सुख में संतोष करे, लक्षण यह गंभीरों का है। उपकार मार्ग पर जाते हो, क्या डर है तो मर जाएंगे, मरकर भी नहीं मरेंगे हम, जब नाम अमर कर जाएंगे। ठहर गए सब सिंधु तट, सुन बूढ़े की बात, संपाति नामक वही था जटायु का भ्रात। देखा जब उस गिद्ध ने बानर कटक महान, हो प्रसन्न कहने लगा, अहो भाग्य भगवान। बरसों से भूखा प्यासा हूँ, भर पेट न भोजन पाया है, विधना ने आज अनुग्रह कर सब एक साथ भिजवाया है। 2-4 निमिष ही में आकर 10-20 ग्रास कर जाता हूँ, भागो मत बैठो रहो वहीं, तुम सबको आकर खाता हूँ। सन्नाटा सा छा गया सुनकर यह तकरीर, कहा परस्पर सौ ने, अब फूटी तकदीर। चतुर्बाली के पुत्र ने देखा जब ये ढंग, छेड़ा गिद्ध जटायु का अवसर योग्य प्रसंग। भाई धन्य जटायु हुआ, खगगण में वह पुरुष सर्वोत्तम है, उपकार हेतु निज प्राण दिए, अनुपम की बलि भी अनुपम है। भौतिक शरीर को कर समाप्त, उसने परमार्थ कमाया है, इस ओर परम यश पाया है, उस ओर परम पद पाया है। अंगद की यह बातें सुनकर कुछ सुधी आई संपाति को, मुद्दत के बाद याद आया अपना भाई संपाति को। भाई भाई की प्रबल प्रीति, भाई भाई जानेंगे, जिनके कोई भाई न बहन, वे कब यह बात मानेंगे। आँखों से जब संपाति के झरना सा बहता जाता था, भाई वह मेरा भाई था, हाँ भाई कहता जाता था। यह सुनकर सब खिल उठे, क्या अतिथि संस्कार, अंगद ने ही बचन फिर कहे समय अनुसार। सच तो यह है उस योद्धा ने योगी का कर्म निभाया है, हिंसक पक्षी का तन पाकर मनुजों को धर्म सिखाया है। उसका पवित्र जीवन चरित्र इस आर्य भूमि का गौरव है, निस्वार्थ प्राण बलि यो देना प्राणी के लिए असंभव है। कौशल की रानी सीता का
जब दंडक वन में हरण हुआ, तब उन्हीं दिनों उपकार हेतु वह गिरी वह गिद्धराज हरि शरण हुआ। जिसने सीता का हरण किया, उसने ही उसको मारा है। दंडक वन का वह डाकू ही भाई शत्रु तुम्हारा है। हम सब तलाश में हैं उसकी, तुम भी अब उसे तलाश करो। भाई का बदला लेना हो तो उस वैरी का नाश करो। संपाति यह कथा सुन पहुंचा चल के तीर। नैनों में भी नीर था, हाथों में भी नीर। सलीला जंजली जब भ्रात को देता था खगराज, श्रद्धांजलि करने लगा अर्पण कपि समाज। जब संपाति ने कहा लेकर कुछ विश्राम, अच्छा होता राम के मैं भी आता काम। जो दिवस कार्य करने के थे, वे बीते मौज उड़ाने में। तरुणाई की सब अरुणाई हो गई खेलने खाने में। हे बलवीरो हो गया वृद्ध, अन्यथा कार्य है करता मैं। सीता माता की सुध लेने सागर के ऊपर उड़ता मैं। देख रहा हूँ यहीं से लंका पुरी विशाल, चारों दिशी ले रहा है जिससे जल्दी उछाल। करता है राज्य वहाँ रावण, वही सीता का हरता है। अपने अशोक वन में उसने उन महासती को रखा है। 100 योजन सिंधु लांघकर जो बलवीर वहां पर जाएगा, वह ही सीता सुधि लाएगा। वह ही है सुयश कमाएगा। संपाति जब चल दिया, सब पर डाल प्रभाव। जामवंत ने रख दिया तक्षण यह प्रभाव। कहने वाला कह गया, करने वालों आओ। अपने अपने हौसले बहादुर दिखलाओ। कहने को तो इतना ही है, बस एक छलांग मारना है। यह युद्ध नहीं संग्राम नहीं, 100 योजन सिंधु लांघना है। मेरी तरुणाई होती तो उस पार पहुंच जाता अब तक। पीछे तुमसे बातें होती, सीधा सीता सुधि ले आता अब तक। बावन प्रभु ने जब बलि बांधा, मेरा उन दिनों जमाना था। 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना जाना था। अब तो युवकों की बारी है, मेरी तो वृद्ध अवस्था है। यदि वहां तलक कोई न गया, यहीं डूबना अच्छा है। अंगद बोले मत कहो कायरता की बात, असफल होकर डूबना कब है अच्छी बात। युवराज कहकर मौन रहूं तो मुझ पर लांछन आता है। इस कारण सिंधु लांघने को यह अंगद बालक जाता है। सच्चा योद्धापन यही तो है, जब प्राणों की परवाह न हो। सच्चा उपकार तभी होगा, मर जाएं लेकिन आ न हो। उस पार पहुंच ही जाऊंगा, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। लेकिन इस पार लौटने में थोड़ा संशय मुझको है। लांघूंगा सिंधु इधर से तो जगदम्बा सम्मुख आएंगी। वे अपना बल देकर मुझको लंका नगरी पहुंचाएंगी। पर सुधि लेकर जब लौटूंगा तो पीठ उधर हो जाएगी। मेरी वह महाशक्ति पूजा उस समय न कुछ कर पाएगी। अंगद का ये भाव सुन पिंगले सबके नैन। जामवंत कहने लगा तब होकर बेचैन। कहते तो हैं उचित ही युवक श्रेष्ठ युवराज, फिर भी बातों से नहीं होगा प्रभु का काज। तुम सभी योग्य हो जाने के, लेकिन कुछ ठिठक रहे यारो। करते क्यों नहीं प्रार्थना अब,
कपियों के नायक शेयारो। हम तुम सब लोग अधूरे हैं, पूरा वह राम दुलारा है। बल्ली उसके ही हाथों दो, वही मल्हा हमारा है। बोल उठा बजरंग से यही अकस्मतीमान, तुम कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन तयन अंजलि लाल, अपनी तंत्रा को त्यागो तुम, संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो तुम। है काम रूप शंकर स्वरूप, बजरंगी नाम तुम्हारा है। अपने जीवन को याद करो, यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने त्रास किया, सैलों को तुमने तोड़ा है। जिस बल से ऐसे काम किए, वह बल कब को रख छोड़ा है। रणवीर उठो बलवीर उठो, अब काज तुम्हारे हाथों में है। हे कृपा धाम हे कृपा पात, यह काज तुम्हारे हाथों में है। जामवंत के शब्द यह पड़े जिस समय कान, रक्त वर्ण लोचन हुए गरजे श्री हनुमान। सागर की लहरें उछल पड़ी, बढ़ गया प्रवचन का बल भी। भूचाल आ गया अंचला में, थर्रा उठा नवमंडल भी। लाखों बिजलियां सी चमक उठी, गर्जन घन सदृश्य अपार हुआ। बजरंगी का रणरंगी का योजना भर का आकार हुआ। महारुद्र के रूप में प्रकट जब बजरंग, शब्दों में भी पूर्ण था महाप्रलय का रंग। ओ जामवंत क्या कहते हो, जाकर बादल पर गरजूं मैं। पहले लंकेश्वर को मारूं, या लंका उल्टी कर दूं मैं। इस सारी जल की धारा को लांघूं या अभी लील जाऊं। या जिस गिरी पर लंकापुरी है, वह गिरी त्रकुट ही ले आऊं। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, जो करता हूँ दिखलाऊंगा। अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया क्षण में चारों ओर, जामवंत भी कांपता बोला यूं कर जोर। शांत शांत रण केसरी, रोको निज आवेश, उतना ही करिए बल जितना है आदेश। तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा लाना। आवश्यक समझो तो कुछ बल रावण को भी दिखलाते आना। हम यही मिलेंगे वीर तुम्हें, अति शीघ्र कार्य यह कर जाओ कराओ। शुभ आशीष साथ तुम्हारे है बजरंगी, जाओ जाओ। पवन तैन में आ गया पवन समान प्रवाह, जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। वृक्षराज से उसी क्षण बोल उठे कपिराज, बल प्रभु से पाया मिली बुद्धि आपसे आज। मैं जब तक लौट नहीं आऊं, तब तलक यहीं पर ठहरे रहना। श्री राम नाम का कीर्तन कर, आशीष मुझको देते रहना। उठ रही उमंग हृदय से है, उत्साह बढ़ रहा है तन में। निश्चय ही कार्य सिद्ध होगा, यह कहता है कोई मन में। इतने में ही मछली देखी, श्यामा बोली दाएं कर को। ये सगुन देख अंजलि लाल, गरजे फिर उछल ऊपर को। हृदय स्थल वाले राघव का मन ही मन सादर ध्यान किया। बादल की नाई अर्जन कर लंकापुर को प्रस्थान किया। सागर में उठा ज्वार भाटा, सैलों से प्रकट ज्वाला है। कच्छ बल रहा भौचों के थे, क्या है क्या होने वाला है।
जिस पर्वत पर पड़ जाए पांव वह तले धंसता जाता है तथा मारुत समान मारुत नंदन हो आगे बढ़ता जाता था।